हे राजन, राम के पिता हुए दशरथ, राम के पिता हुए दशरथ, दशरथ के पिता हुए अज, अज के पिता हुए खटवांग, खटवांग के पिता हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पिता हुए रघु, जहां से रघुकुल रीत सदा चली आई। रघु के पिता हुए भागीरथ, भागीरथ के पिता हुए दिलीप, दिलीप के पिता हुए अंशुमान, अंशुमान के पिता हुए महाराज। इसमें तो वैसे भी बहुत सारे राजा हुए, प्रतापी राजा, बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन जो जिनकी प्रतिष्ठा रही है सूर्यवंश में, उनके नाम बताते चल रहा हूं मैं। अंशुमान के पिता मारीची हुए, मारीची ये वो वाला नहीं है, ये अलग मारीची। मारीची के पिता हुए चंद्रमा, ये वाला चंद्रमा भी नहीं, ये इनके वंश में अलग अलग चंद्रमा थे। इन्हीं के वंश में आगे चलकर सूर्यवंश, सूर्य नाम के राजा हुए, जिन्हें एक नाम वैवस्वत मनु भी कहा जाता है। तभी से ये सूर्यवंश हो गया। इन्हीं के पिता अत्रि हुए, अत्रि के पिता बुद्ध हुए, बुद्ध के पिता ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा के पिता नारायण हुए। ये राम जी की वंशावली है, पूर्वज। कभी कोई पूछे ना आपसे तो बता देना। वैसे यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है हमारे देहातों में। पूछते हैं ना, हमसे भी पूछते थे पहले जब हम स्कूल जाते थे। गुरुकुल गए, एक साल नहीं हुआ था, वहां से पढ़ के आए, ज्यादा पढ़ाया नहीं था गुरुजी ने, तो हमसे किसी ने पूछ लिया, हमारे गांव वालों ने, कि काशी पढ़ के आए? उन्होंने कहा हाँ, तो बताओ राम जी के पिताजी का नाम। मैंने कहा दशरथ। कि दशरथ जी के पिताजी का नाम, अब आगे तो कुछ याद है ही नहीं, बताऊं क्या? इतना तो पढ़ा ही नहीं था। बोले दशरथ जी के पिताजी का नाम कि 11 रथ, कि 11 रथ के पिताजी का नाम कि 12 रथ। तो पूछता गया, मैं संख्या आगे बढ़ाता गया। क्या क्या झूठ बोल रहे हो तुम? मन की आपको आपके परबाबा का नाम याद है? राम जी के परबाबा का नाम तो पूछ रहे हो, पर आपको आपके परबाबा का नाम याद है क्या? बोले नहीं है। तो फिर इनको जान के क्या करोगे? पहले वो जान के आओ, फिर पूछना। सज्जनों, सूर्यवंश में एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए। एक बार क्या हुआ कि राजा अंशुमान, उनका एक नियम था कि सुबह पहले कोई उनसे कुछ मांगने आ जाते तो वो अपने प्राण भी निकाल कर दे देते थे। उनका महाराज जी जो दोनों कुत्ते हैं ना, इन्होंने हमारे यहां से लेकर वहां तक पीछा दबा रखा है। ये वही वाले हैं, ये हमें नहीं छोड़ते। पता नहीं इनको हम अच्छे लग रहे हो या पता नहीं क्या बात है। इतने प्रतापी राजा हुए, इतने प्रतापी राजा हुए कि सुबह पहले ही यदि कोई उनके द्वार पर चला जाए और उनसे कुछ मांग ले तो वो अपनी जान भी दे दिया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि गौ माता रोती रोती उनके दरवाजे पर पहुंच गई, अंशुमान के दरवाजे पर। अंशुमान ने गौ माता को रोते हुए देखा, अंशुमान चरणों में गिर गया। हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, मैं अपनी जान, अपने प्राण देकर भी आपको दुख को मिटाने की कोशिश करूंगा, मुझे बताओ। गौ माता कह नहीं, नहीं तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते। बोले अपने प्राण न्योछावर कर सकता हूं, आप बताओ तो सही कि वचन दोगे मुझे?
जो मैं मांगू वो लाके दोगे? बोले हाँ, वचन देता हूँ। और सूर्यवंश में अगर वचन दे दिया महाराज तो प्राण चले जाते, लेकिन वचन को नहीं जाने देते। गौ माता ने कहा कि मुझे मेरा बालक वापस चाहिए, मुझे मेरा बालक वापस चाहिए। अंशुमान ने सोचा कि बालक मर गया होगा, बछड़ा मर गया होगा, मैं उसे जीवित तो कर सकता हूँ, भगवान से कह के जीवित करवा सकता हूँ। अरे मैया चिंता क्यों कर रही हो, आपका बालक ही है ना, अभी जीवित करवाता हूँ। बताइए आपके बालक का शरीर कहाँ है? बताइए आपके बालक का शरीर कहाँ है? बोले वो तो शेर खा गया। आपके बालक का शरीर कहाँ है? कि वो तो शेर खा गया। अब कैसे जीवित करें? कि माता ये तो अब मुश्किल है। बोले अंशुमान, तूने मुझे वचन दिया है कि तू मेरे बालक को वापस ला कर देगा। या तो रघुकुल की रीत को तोड़ दे, मैं तेरे दर से खाली चली जाऊंगी, या तो वचन को तोड़ दे, अपने पूर्वजों की जो आन है उसे तोड़ दे, मैं यहां से खाली हाथ चली जाऊंगी। अंशुमान ने कहा कि नहीं माता नहीं, मैं आपके बालक को लाकर दूंगा, चाहे कहीं से भी लाना पड़े। सज्जनों, अंशुमान ने शेर का वध किया। शेर का वध करके उसके पेट को चीरा। पेट को चीरने के बाद उस बछड़े के शरीर का जो शेर ने खाया था, उस बछड़े को उसका एक चमड़ी वगैरह सब कुछ बाहर निकाला, वापस उसको ऐसा का ऐसा ही कर दिया। अब अमृत चाहिए तब जाकर वो जीवित हो। अंशुमान भगवान नारायण के पास गए, नारायण से कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने वचन दिया है, उस बछड़े को जीवित करो और उस शेर को भी जीवित करो, क्योंकि शेर को भी मैंने समय से पहले ही मार दिया है, तो जीवित तो उससे भी करना पड़ेगा। नारायण ने मना कर दिया, ये प्रकृति से परे हैं, ये प्रकृति के विरुद्ध है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ ने भी मना कर दिया। राजा अंशुमान को क्रोध आया। अंशुमान कहने लगे कि रे, सृष्टि का विस्तार तुम ही करते हो क्या? अब सृष्टि का विस्तार मैं करूंगा। क्या सृष्टि का विस्तार तुम ही करते हो क्या? अब सृष्टि का विस्तार मैं करूंगा। सज्जनों, राजा अंशुमान ने सामने देखा तो नारियल का पेड़ खड़ा था। अंशुमान ने नारियल के पेड़ से वो जो नारियल है उसी से मनुष्य की उत्पत्ति करना प्रारंभ कर दिया। चेहरा बनाने वाले थे कि तीनों देवताओं को पता चला कि ये तो सृष्टि का विस्तार कर सकते हैं, इसलिए तीनों देवता नीचे आ गए। आप कभी नारियल लेकर आओ ना तो ध्यान रखना, कभी ध्यान देना उस बात पर, जब नारियल के ऊपर की उसको निकालोगे ना आप रूह को, तो अंदर 3 छेद दिखेंगे आपको। 2 तो आंखें, एक मुंह दिखेगा। वो राजा अंशुमान की देन है। राजा अंशुमान उसी से सृष्टि का विस्तार करने लग गए थे, प्राण डालने लग गए थे उसके अंदर, उस नारियल के ऊपर। तीनों देवताओं ने आकर माफी मांगी राजा अंशुमान से। ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं माफ तो कर सकता हूं, लेकिन पहले उन बछड़े को और शेर को जीवित करो। बोले हम ये नहीं कर सकते। बछड़े को कर सकते, बछड़े को जीवित कर सकते, अमृत छिड़क सकते, लेकिन शेर के ऊपर नहीं छिड़क सकते। बोले क्यों? बछड़ा चल जाएगा, वो अमृत डालने के बाद तो अमर होना है।
बछड़ा अमर भी हो गया ना तो चल जाएगा, लेकिन शेर अमर हो गया तो पूरे संसार को खा जाएगा। अगर शेर अमर हो गया तो पूरे संसार को खा जाएगा। इसलिए हम ना तो शेर को जीवित कर सकते हैं, बछड़े को कर देंगे, शेर को जीवित नहीं कर सकते। अंशुमान ने कहा कुछ भी हो जीवित तो दोनों को करना पड़ेगा। सज्जनों, आखिर में दोनों के ऊपर अमृत छिड़का। अमृत छिड़कते ही वही जीव वापस लौट आया। दौड़कर वो बालक अपनी माँ के पास गया, माँ के स्तन पीने लगा। माँ की आंखों से आंसू बंद हो गए और राजा अंशुमान को आशीर्वाद दिया। लेकिन समस्या हो गई, माँ तो मर गई, बछड़ा अमर हो गया, उधर शेर अमर हो गया। उनका क्या करें? तब जाकर बछड़ा तो भोलेनाथ को सवारी बना कर दिया और शेर मां दुर्गा को सवारी बना कर दिया। किसकी कृपा से? सूर्यवंश की कृपा से महाराज। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं सूर्यवंश में। राजा रंतिदेव, राज्य में अकाल पड़ गया, कुछ खाने को नहीं रहा, सब प्रजा में बांट दिया, भूखा था। थोड़े से चावल बचे थे, 3-4 दिन से भूखे थे राजा रंतिदेव, थोड़े से चावल पड़े थे। उसकी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, कल एकादशी आने वाली है, एक काम करते हैं, ये चावल है ना, ये चावल ही बना ले, एक एक 2-2 घरास दोनों खा लेंगे और पानी पी लेंगे। राजा रंतिदेव की पत्नी ने वो चावल बनाए, दोनों खाने वाले थे कि एक चांडाल आ गया अपने कुत्तों को लेकर। पानी भी केवल एक लोटा बचा था और चावल भी वही बचे थे। वो खाने वाले थे कि एक चांडाल अपने साथ कुत्तों की टोलियों को लेकर आ गया और महाराज से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, ये मेरे कुत्ते 2-2 दिन से भूखे हैं, ये जो स्वर्ण है ना 2-2 दिन से भूखे हैं, आप कुछ कृपा करते, आप कुछ कृपा करो ताकि मेरे ये कुत्ते भूखे ना रहे, प्यासे ना रहे। सज्जनों, रंतिदेव ने वो चावल भी उन कुत्तों को खिला दिए। ऐसे महान प्रतापी राजा हुए महाराज। सूर्यवंश में और चंद्रवंश में केवल 2 ही फर्क रहा है महाराज, 2 विशेषता रही है। सूर्यवंश में बिना यज्ञ के कभी भी बालक की प्राप्ति नहीं हुई। सूर्यवंश में बिना यज्ञ के कभी भी बालक की प्राप्ति नहीं हुई और चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी का भी विवाह नहीं हुआ। ये खासियत रही है सूर्यवंश और चंद्रवंश की। महाराज अज दशरथ के पिता। सज्जनों, आपने रामायण तो बहुत सुनी है, लेकिन जो रामायण का सार है ना वो बता रहा हूं आप लोगों को कुछ पल के लिए। दशरथ के पिता अज, उनके भी कोई संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण उनके घर पर भिक्षा मांगने के लिए गया। राजा आज अपने महल से भिक्षा लेकर आए। ब्राह्मण को भिक्षा रखने वाले थे कि ब्राह्मण ने पूछ लिया, क्यों महाराज, ये जो भिक्षा आप रख रहे हो ना, क्या ये जो धन है जो आप हमें रख रहे हो, क्या ये धन आप ही का है? सोचकर बताना। आज जो धन आप मुझे मेरी झोली में डाल रहे हो ना, क्या ये धन आपने ही कमाया था? क्या ये धन आपका ही है? बोले नहीं, ये धन मेरा नहीं है, मैं तो रखवाला हूं, ये धन तो प्रजा का है, मेरा धन नहीं है।
वो ब्राह्मण कहने लगा कि महाराज मैं आपके घर से उसी दिन दान दक्षिणा लूंगा जिस दिन आप अपने हाथों से कमा कर लेकर आओगे, वही दान दक्षिणा लूंगा, अन्यथा मुझे आपके महल का दान दक्षिणा नहीं चाहिए। वो ब्राह्मण रुष्ट होकर चला गया। वो ब्राह्मण रुष्ट होकर चला गया। राजा आज को बहुत बुरा लगा कि मैंने दरवाजे से एक ब्राह्मण बिना भिक्षा लिए लौट कर चला गया। राजा रणजीदेव रात में अपना वेश बदला, एक मजदूर का वेश बनाया और नगर में निकल पड़े काम करने के लिए। रात्रि का समय था महाराज। अब रात में कौन काम करे? बहुत ढूंढा, कोई काम नहीं मिला। तो एक जगह क्या देखा कि एक लोहार लोहा पीट रहा था। एक लोहार लोहा पीट रहा था। राजा रणजीदेव उसके पास गए और कहने लगे कि मुझे काम मिलेगा क्या? बोले बिल्कुल, पर हथौड़ा चलाना पड़ेगा। सज्जनों, महाराज अज ने वो हथौड़ा चलाना स्वीकार किया। पर देख दक्षिणा में देख, मैं तुझे तेरी मेहनत की केवल एक कौड़ी दूंगा पूरी रात के। मंजूर हो तो काम कर, नहीं हो तो मत कर। राजा अज ने वो बात स्वीकार की। पूरी रात लोहा पीटा, हथौड़ा चलाया। सुबह होते होते छाले पड़ के फूट गए महाराज, हाथों में खून बहने लगा। सुबह होते होते उस लोहार ने राजा अज को एक कोड़ी दी। राजा अज उस कोड़ी को लेकर अपने दरबार में आए, वेश बदला। वेश बदलकर अपने सैनिकों को लेकर उन ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण को आवाज लगाई। ब्राह्मण घर पर नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी बाहर निकल कर आई, पूछने लगी क्या हुआ? महाराज आज आप हमारे दरवाजे पर? आज कहने लगी मैं ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा देने आया था। उनकी पत्नी ने कहा लाओ मुझे दे दो, मैं उनको दे दूंगी। राजा ने एक कौड़ी निकाली और ब्राह्मणी के हाथ में रख दी। ब्राह्मणी को क्रोध आया, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा राजा और दक्षिणा में एक कौड़ी नहीं चाहिए हमें ऐसी दक्षिणा। ऐसे कहकर उसे ब्राह्मणी ने उसके घर के सामने ही वो एक कौड़ी को फेंक दिया। ब्राह्मण देवता कहीं बाहर गए हुए थे। जैसे शाम को घर पर लौटे, ब्राह्मणी ने पूरी बात बताई। ब्राह्मण देवता तुरंत राजा के घर पर गए और वहां जाकर राजा के हाथ देखे ना, ब्राह्मण देवता रोने लग गए। ब्राह्मण देवता और राजा सभी मिलकर उसी जगह आए जिस जगह उसकी पत्नी ने उस कौड़ी को फेंका था। राजा से कहा कि अपने सैनिकों को आदेश दो कि मुझे वही कौड़ी ढूंढ कर दे। सैनिकों को आदेश दिया गया। कौड़ी नहीं मिलने लगी तो सैनिक जमीन खोदने लगे। जमीन खोदते खोदते बहुत अंदर तक जमीन को खोद दिया, पर वो कौड़ी नहीं मिली। तभी सज्जनों, उसी जो जमीन खोदी थी ना, उसी में से एक रथ निकला। ऐसा रथ निकला जिस रथ में 10 घोड़े जुटे हुए थे। उस रथ में 10 घोड़े जुटे हुए थे और उसी रथ में कमल के पुष्प पर एक बालक विराजमान था, खेलता हुआ ऊपर आ गया। ब्राह्मण देवता ने उस बालक को अपने हाथ में उठाया और राजा अज को सौंप दिया। महाराज, आपने जो मेहनत की है ना, उसी का फल है ये आपका पुत्र।
राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा कि महाराज अब इसका नाम भी आप ही रख दीजिए। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि हे राजा ने ये 10 घोड़ों के जुटे हुए रथ में आया है, इसलिए इसका नाम दशरथ होगा। ये 10 घोड़ों के जुटे हुए रथ में आया है ना, इसलिए इसका नाम दशरथ होगा। एवं ये 10 इंद्रियों को अपने वश में रखेगा, इसलिए भी इसका नाम दशरथ होगा। सज्जनों, दशरथ जी की उत्पत्ति ऐसे हुई। दशरथ जी बड़े हुए, राज दरबार संभालने लग गए। दशरथ जी का विवाह हुआ। कौशल्या जी के साथ। दशरथ जी ने दूसरा विवाह किया सुमित्रा के साथ। दशरथ जी का तीसरा विवाह हुआ कैकेयी के साथ। आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा। आपने कभी सुना होगा, बहुत सारी जगह सुना होगा कि दशरथ जी और सीता जी भाई बहन भी कहलाए। सुना कभी? किसी ने किसी के मुख से सुना होगा, क्योंकि ये अद्भुत रामायण की बात है। क्यों कहलाए वो बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को। सीता जी कहां मिली थी जनक जी को? जब हल जोतने गए तो खेत में मिली थी, धरती से मिली थी। और दशरथ जी की उत्पत्ति कहां से हुई? उनकी भी धरती से हुई ना। यानी धरती वसुंधरा मां बन गई इन दोनों की। दोनों की उत्पत्ति पृथ्वी से ही हुई। इसलिए पुराने लोग कहा करते थे कि दशरथ और सीता दोनों भाई बहन भी हैं। इसी वजह से पृथ्वी से उत्पन्न हुए थे। कैकेयी के साथ विवाह हुआ। महाराज, मैं तुलसीकृत रामायण से नहीं सुना रहा हूं आपको। मैं 5 प्रकार की रामायण को लेकर चलूंगा, सबका मिलावट करते हुए। योगा वशिष्ठ, वाल्मीकि, अद्भुत, आध्यात्म और तुलसीकृत। मैं इन 5 रामायण का मिश्रण करके आपको सुनाते हुए आगे बढ़ूंगा। ध्यान रखिएगा। कैकेयी के साथ विवाह क्यों किया? जब देवासुर महासंग्राम चल रहा था, दशरथ जी ने भी भाग लिया। दशरथ जी राक्षसों का वध कर रहे थे। वध करते करते क्या हुआ कि दशरथ जी मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गई होते ही कैकेयी देश की महारानी कैकेयी ने रथ को संभाल लिया, क्योंकि दशरथ जी का सारथी भी मर चुका था और दशरथ जी भी बेहोश मूर्छित हो चुके थे। तो कैकेयी ने उनका रथ को संभाला। यहां तक तो ठीक है, कैकेयी ने उनके रथ को संभाल लिया। आपने ये भी सुना होगा कि महाराज दशरथ के रथ के पहिए का चिखल जो होता है वो निकल गया था। सुना कभी? बहुत सारों ने सुना होगा। महाराज दशरथ के युद्ध करते करते रथ के पहिए का चिखल निकल चुका था। तो कैकेयी ने क्या किया कि अपनी 2 उंगली उस पहिए में लगा दी। सुना है ना? मुझे एक बात बताइए, क्या वो उंगली कटी नहीं होगी? जब लोहे की चिखल कट सकती है तो कैकेयी की उंगलियां क्यों नहीं कटी? सोचनी बात है, क्यों नहीं कटी? कोई जानता है? चलिए मैं बताता हूं क्यों नहीं कटी। सज्जनों, कैकेयी देश में एक बार दुर्वासा ऋषि चतुर्मास करने के लिए पधारे।
चतुर्मास मतलब एक ही जगह पर 4-4 महीने बैठकर भजन करना। मैं आज आपको बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं, इस बात को ध्यान रखना। बहुत कम लोग बताएंगे आपको ये बात। स्वयं रामायण करने वाले भी बहुत मुश्किल है कि आपको ये बात बता दें। कैकेयी देश में दुर्वासा ऋषि चतुर्मास करने के लिए पहुंचे। और सज्जनों, जितना क्रोध दुर्वासा ऋषि को आता है इतना किसी भी ऋषि को नहीं आता। दुर्वासा ऋषि भजन कर रहे थे, भजन करने में मस्त थे। कैकेयी बहुत छोटी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि कुछ लिख रहे थे, और पहले क्या होता था कि सही एक तरफ रहा करती थी और वो कलम एक तरफ रहा करती थी, उसमें डुबो डुबो के लिखा करते थे पुराने समय, पहले के समय। वो सही रखी हुई थी। कैकेयी छोटी थी, मस्ती करते करते आई, और वो कैकेयी से वो जो साई थी ना, वो थोड़ी सी महाराज के कपड़ों पर गिर गई। दुर्वासा ऋषि के कपड़ों पर गिर गई। इतने में दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। अरे तूने मुझे काला लगा दिया, तूने मेरे कपड़े खराब कर दिए, तूने मेरे काला लगा दिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। हे कैकेयी, तूने तो मेरे शरीर पर, मेरे कपड़े पर दाग लगाया है। जा, मैं तुझे ऐसा श्राप देता हूँ, ऐसा श्राप देता हूँ कि तेरी जिंदगी ही काली बन जाएगी। तुझे तेरी जिंदगी काली बन जाएगी मतलब काजल से भी काली कोई चीज होती तो वो क्या होता है? कलंक। तुझे ऐसा कलंक लगेगा, ऐसा कलंक लगेगा कि कोई माँ, कोई बाप तेरे नाम के ऊपर अपनी बेटी का नाम तक नहीं रखेगा। जा, श्राप देता हूं, तुझे कलंक लग जाएगा। तूने मेरे ऊपर काली पोती है ना, जा तेरे चरित्र पर काली पोतता हूं मैं। श्राप दे दिया महाराज। लेकिन कहते हैं ना, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकली हुई गोली कभी लौट कर नहीं आती। श्राप दे दिया। कैकेयी छोटी थी, पछतावा हुआ। कैकेयी फिर दुर्वासा ऋषि की सेवा करने लगी। बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। जब चतुर्मास पूरा हुआ तो दुर्वासा ऋषि के ठाकुर जी को कैकेयी ने अपने हाथ में उठाया और नंगे पैर काकर तक छोड़ने आई महाराज दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अरे बेटा, तेरे पैर जल रहे, चरण पादुका पहन ले, तेरे पैर जल रहे, चरण पादुका पहन ले। कैकेयी कहती है, नहीं गुरुदेव, मैं ठीक हूँ, मैं आपको वहीं तक छोड़ कर आऊंगी। सज्जनों, कैकेयी के पैरों में छाले पड़ गए, फफोले पड़ के फूट गए महाराज। लेकिन कैकेयी ने चरण पादुका नहीं पहनी। तब जाकर दुर्वासा ऋषि खुश हुए और एक आशीर्वाद और दे गए कि बेटा, तूने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, इतनी कड़ी धूप में इस रेत पर चलकर तू मुझे छोड़ने के लिए आई है। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू जब चाहेगी तब तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा। तू जब भी चाहेगी ना, तब तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा। सज्जनों, वो दुर्वासा ऋषि के ही आशीर्वाद से जब वो चिकन टूटते ही कैकेयी को दुर्वासा ऋषि का वचन याद आया। कैकेयी ने अपने पूरे के पूरे हाथ को वज्र का बनाया और 2 उंगली उस चिखल की जगह फंसा दी। तभी जाकर कैकेयी की उंगलियां नहीं कटी थी महाराज। नहीं तो जब लोहे की चिगल कर सकती है तो कैकेयी की उंगली क्यों नहीं कर सकती? पर महाराज, दशरथ जी का भी जन्म हो गया, देवासुर संग्राम भी हुआ। कैकेयी ने एवं जटायु ने
गिद्धराज जटायु ने दोनों ने मिलकर महाराज दशरथ को बचाया। मैं आपको कुछ तथ्य बताते चल रहा हूं, ध्यान देते चलना। जब महाराज दशरथ की मूर्छा जगी, दशरथ जी ने देखा कि देवासुर संग्राम हम जीत चुके हैं। केके को सामने सारथी बनते हुए देखा तो केके से कहने, केके मांग तुझे क्या चाहिए? एक नहीं तुझे दो वरदान देने की इच्छा है, मांग जो भी इच्छा हो वो मांग ले। केके ने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं प्रभु, नहीं नाथ, फिर कभी मांगूंगी, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर कभी मांगूंगी। ठीक है केके, रथ को आगे बढ़ा। महाराज रथ को आगे बढ़ाने लगी, लेकिन रथ आगे नहीं सरके। दशरथ जी ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? बोले महाराज ऊपर गिद्धराज जटायु बैठा हुआ है, इसने भी आपके प्राणों की रक्षा की, युद्ध में मदद की। जटायु को आगे बुलाया गया। जटायु से पूछा, अरे जटायु जा, एक वचन में तुझे भी देता हूं, मांग ले तुझे क्या चाहिए? जटायु ने हाथ जोड़ दिया, नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं मेरी इच्छा है देने की, मांग, तुझे मेरे प्राण भी चाहिए तो मांग ले, मैं दे दूंगा। अच्छा बोले हाँ, मांग लूं? मांग ले। महाराज मुकरना मत। बोले कभी नहीं, मांग ले जो भी मांगना है। अगर देना ही चाहते हो ना महाराज, तो मुझे आपके दो पुत्र चाहिए। अगर देना ही चाहते हो ना, तो मुझे आपके दो पुत्र दे दो। दशरथ जी ने कहा कि अरे जटायु, अभी तो मेरे एक पुत्र भी नहीं है, तुझे दो कहां से दूं? मेरे तो पुत्र नहीं है अभी। बोले वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी आएंगे तब दो पुत्र मेरे होंगे, ध्यान रखना महाराज। दशरथ जी ने कहा कि ठीक है गिद्धराज, अगर ऐसा हुआ तो मैंने दो पुत्र तुझे दिए। सज्जनों, राम लक्ष्मण दशरथ जी के नहीं, जटायु के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? जटायु को। अब आपको सारी बात याद आ जाएगी। अगर दशरथ जी के पुत्र होते तो अंतिम संस्कार राम करता, बड़ा पुत्र वही था। जब दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ, जब अंतिम समय आई, घड़ी आई, तब भरत और शत्रुघ्न भी वहां नहीं थे, तो राम लक्ष्मण भी नहीं थे। राम लक्ष्मण को बुलाने की बारी आई तो माता कौशल्या ने साफ मना कर दिया, नहीं, राम लक्ष्मण को नाम बुलाते हुए भरत शत्रुघ्न को बुलाया जाए। जब महाराज गुरु विश्वामित्र जी उनको लेने के लिए आए, जब त्रिशंकु नाम का राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने दे रहा था, तब राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए। आपको थोड़ा सा ज्ञात होगा, तो जब अहिल्या का उद्धार किया था, ताड़का का वध किया था, उस समय की बात है। जब राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए तो दशरथ जी ने साफ मना कर दिया, नहीं, मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते महाराज? सज्जनों, दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि हे वशिष्ठ, मैं कैसे दूं? ये दोनों पुत्र तो मेरे हैं ही नहीं, मैंने तो जन्म से पहले ही गिद्धराज जटायु को दे दिए। अगर मैं इनको भेज दूं और वो अभी आकर मुझसे यूं कहे कि मेरे पुत्र कहाँ है, वो मांगने लगे, तो मैं उसे क्या दूंगा? क्या दूंगा उसे? मैं नहीं दे सकता। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर गिद्धराज जटायु मांगने आया तो मैं समझाऊंगा उसे, आप इनको भेजिए। तब जाकर दशरथ जी ने भेजे थे राम लक्ष्मण को।
जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया था? राम लक्ष्मण ने किया था। जटायु ने एक बात और कही थी, जब सीता जी को बचाने लगा था, राम जी ने पूछा किधर गई? बोले मेरी पुत्र वधु को रावण ले गया। क्या कहा था? मेरी पुत्र वधु को रावण ले गया। जटायु ये क्यों कहता? अगर राम जी उसके पुत्र ना होते तो महाराज एक वचन जटायु को भी दिया। धीरे धीरे तीनों रानियां आनंद से महलों में रहने लगी। वो समय बीत गया, राजा दशरथ के कोई भी बालक नहीं आया। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अग्नि देवता एक चुरू लेकर प्रकट हुए, खीर का चुरू। अर्ध भाग कौशल्या ही देना, आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा भाग सुमित्रा को दिया, आधा भाग कैकेयी को दे दिया। तीनों रानियां खाने वाली थी कि एक चील आई उड़ती उड़ती और सुमित्रा के जो चुरू था, जो खीर थी, उसे उठाकर ले गई। सुमित्रा रोने लगी, मेरी किस्मत में नहीं है शायद। कौशल्या कहने लगी बहन रो मत, मेरे इसमें से ले। सुमित्रा ने, कौशल्या ने अपने आधे चुरू में से भी आधा सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी ने भी आधे चुरू से अपना आधा सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा कहने लगी बहनों, आपने मुझे दो अलग अलग भाग दिए हैं। अगर परमात्मा की इच्छा हुई, मेरे 2 पुत्र हुए, तो मैं एक पुत्र को तो कौशल्या तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र को कैकेयी तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी। सुमित्रा के 2 बेटे हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने। तो लक्ष्मण जी को राम की सेवा में लगा दिया और शत्रुघ्न को भरत की सेवा में लगा दिया। महाराज चुरू वो चील लेकर गई। इधर गौतम ऋषि की जो नारी थी अहिल्या, उसको चंद्रमा छल कर चला गया। गौतम ऋषि को जैसे ये बात पता चली, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया कि जा, तो अपने पति को भी नहीं पहचान पाई, जा पत्थर की हो जा। अहिल्या माता तो पत्थर की हो गई। उसकी बेटी थी अंजना। अंजना से कहा तू अपने पिता को नहीं समझ पाई, अपने पिता को नहीं पहचान पाई, जा तेरे कुंवारी के ही पुत्र होगा, तुझे श्राप देता हूं। ये कहते ही माता अंजना वहां से मुंह छुपाए हुए जंगल में आ गई। जंगल में बैठी बैठी भजन करने लगी। जहां पर वो भजन कर रही थी ना, वो चील उड़ती उड़ती उस चुरू को वहां लेकर आई और अंजना माता की गोद में पटक दिया। अंजना माता ने आसपास देखा, कौन है? कोई नहीं दिखा। तो अंजना माता ने सोचा कि प्रभु का प्रसाद है। क्या सोचा? प्रभु का प्रसाद है। और वो एक चुरू अंजना माता ने पान कर लिया, जिससे अंजना माता गर्भवती हुई और उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। राम जी कितने भाई हो गए? राम जी कितने भाई हुए? 5। 4 तो वो, एक हनुमान जी महाराज, 5 भाई हुए। सज्जनों, राम जी का जन्म हुआ। कौशल्या माता ने प्रभु श्री राम को जन्म दिया, अवतार दिया। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, और महारानी कैकेयी ने भरत जी को। चारों भाई धीरे 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 बड़े होते जा रहे। ठुमक 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 पूरे आंगन में दौड़ते, नाचते हैं, खेलते हैं चारों भाई। दशरथ जी पीछे पीछे दौड़ा करते हैं। एक दिन क्या हुआ
कि गेंद खेल रहे थे चारों भाई कि गेंद खेलते खेलते वो गेंद माता कैकेयी के कक्ष में चली गई। राम जी उस गेंद को लेने के लिए गए, जैसे गेंद को उठाने वाले थे कि मां कैकेयी ने राम को उठा लिया। अरे मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया, और गोदी में बिठा लिया। राम तू ये ले, राम तू ये ले, तुझे ये, तू ये भी ले, ये भी ले। सज्जनों, जितना प्रेम कैकेयी राम से करती थी ना, उतना प्रेम भरत से नहीं करती थी। राम जी को गोदी में बिठाकर, हे राम तू ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, सब कुछ देने लगी। राम जी ने बड़े मीठे स्वर से पूछा कि माँ सब कुछ दे रही हो? हे माँ तू मुझे सब कुछ दे रही है, पर क्या तूने कभी मुझसे पूछा कि बेटा राम तुझे क्या चाहिए? माँ जो तेरे मन में आ रहा हो तू मुझे दे रही है, पर क्या तूने कभी मेरे मन की जाननी चाहिए कि राम बेटा तू बता तुझे क्या चाहिए? कैकेयी को ध्यान आया, हाँ राम मैंने तो तुझसे ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, बोल तुझे क्या चाहिए? हे राम तुझे जो भी चाहिए ना एक बार बता दे, तेरे ऊपर तो मैं सब कुछ न्योछावर कर सकती हूँ। राम जी कहने लगे मैया रहने दो, आप नहीं दे पाओगे। अरे राम, मेरा राम मुझसे कुछ मांगे और मैं दे ना पाऊं, मेरा जीवन ही धिक्कार है, तो मांग। अरे माँ मैं जो मांग रहा हूं ना, अगर वो आपने मुझे दे दिया तो ये पूरी दुनिया आपकी बुराई करेगी। हे राम तेरे लिए तो मुझे ये भी मंजूर है, तू तो मांग तुझे क्या चाहिए? हे माँ मैं जो मांगना चाहता हूं ना, अगर आपने वो मुझे दे दिया तो कोई भी बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। हे राम मुझे ये भी मंजूर है, तू तो मांग तुझे क्या चाहिए? हे माँ मैं जो मांगने जा रहा हूं ना, अगर वो आपने मुझे दे दिया तो हो सकता है आपका बेटा ही आपसे दूर हो जाए। आपका बेटा भरत आपसे दूर हो जाए, नफरत करने लगे। कैकेयी कहने लगी कि हे राम तेरे लिए तो ऐसे 100 बेटे कुर्बान कर दूं, तू तो मांग तुझे क्या चाहिए? हे माँ मैं जो मांगने वाला हूं ना, हो सकता है कि आपके पति से बिछोह हो जाए। बेटा मुझे ये भी स्वीकार है कि तो मांग तुझे क्या चाहिए, मैं सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। हे राम तुम तो मांगो तुम्हें क्या चाहिए? राम ने कहा कि माँ पक्का आप मुझे दोगी? बोले हाँ। मुकरोगी तो नहीं ना? बोले नहीं। ठीक है माँ, तो जब वक्त आएगा ना उस समय आप मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना। जब ऐसी घड़ी आएगी ना तब आप मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना। ये कहते ही महाराज कैकेयी के तो हाथ पैर ढीले हो गए। अरे राम तुझे मेरे प्राण चाहिए ना तो मांग ले, मैं दे दूंगी, पर मुझसे दूर जाने की बात मत कर, तू तो मेरा प्राण है। तुझे जो चाहिए वो मांग ले, मैं दे दूंगी, लेकिन दूर जाने की बात मत कर। वन में मेरा कोमल राम वन में जाएगा? नहीं राम मैं तुझे ये नहीं दे सकती। माँ आपने वचन दिया है मुझे। सज्जनों प्रभु श्री राम ने मां कैकेयी को पहले ही वचनों में बांध लिया और खेलते खेलते चले गए। ये बात किसी को पता नहीं चली। राम जी थोड़े और बड़े हुए, गुरुकुल में भेज दिए। चारों भाई ने गुरुकुल में पढ़ाई की। गुरुकुल से आए थे
कि उनको लेने विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी के साथ गए, उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। त्रिशंकु नाम के राक्षसों का वध किया, एक मारीची नाम के राक्षस का वध किया। ये वो मारीची नहीं, ये भी अलग मारीची। सुबाहु नाम के राक्षस का वध किया। यज्ञ को विध्वंस करने वाले सभी राक्षसों का वध किया। आगे बढ़े, अहिल्या का उद्धार किया और आगे बढ़े, ताड़का मारी और पहुंच गए महाराज जनक जी के द्वार पर। कहां पहुंच गए प्रभु श्री राम? जनक जी के द्वार पर। विश्वामित्र जी उनके साथ साथ उनको भी ले गए। बड़ा उत्साह चल रहा है, लेकिन जनक जी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई कि जनक जी ने खुशी खुशी में क्या किया, सीता स्वयंवर में खुशी खुशी में क्या किया कि राक्षसों को भी निमंत्रण दे दिया, देवताओं को भी निमंत्रण दे दिया, दैत्य को भी निमंत्रण दे दिया और दानवों को भी निमंत्रण दे दिया और मनुष्यों को भी निमंत्रण दे दिया। अब महाराज राक्षस और देवताओं में कभी बनती नहीं है। जैसे आग और पेट्रोल कभी एक जगह नहीं रह सकते ना, ऐसे ही राक्षस और देवता कभी एक जगह नहीं रह सकते। राक्षस और दानव कभी एक जगह नहीं रह सकते। दानव और दैत्य दोनों भी एक जगह नहीं रह सकते। और मनुष्य तो देवताओं के सिवा इन किसी के पास नहीं रह सकता। यानी महायुद्ध, स्वयंवर नहीं होने वाला, महायुद्ध होने वाला है। सभी को बुला लिया, सभी आ भी गए। जनक जी के गुरु ने कहा, अरे जनक तूने ये क्या किया, सभी को बुला लिया, जरा सोच यहाँ स्वयंवर होगा या युद्ध होगा। जनक जी को ध्यान आया। जनक जी ने फिर एक विनय पत्रिका लिखी राजा बलि को। राजा बलि से कहा कि महाराज मैं आपको विनय पत्रिका लिख रहा हूं, आप स्वीकार करें, लेकिन एक मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है, अब आप जाने कैसे संभालना है। राजा बलि ने सिर्फ एक सेनापति को भेजा, यानी खुद के बेटे को, जिसका नाम बाणासुर था। वो बाणासुर नाम का महासेनापति आया और चक्कर काटने लगा। जैसे ही सभी राक्षसों को, देवताओं को, दानवों को, मनुष्य को जैसे पता चला ना कि बाणासुर आ गया, सब अपने अपने बिल में जाकर बैठ गए। कोई बाहर भी नहीं निकल रहा। सजनों, राक्षसों में खुद रावण तक आया हुआ था सीता स्वयंवर में। रावण ने सोचा रात्रि में कि धनुष का वजन उठाकर तो देखो कितना है, कहीं ये सुबह मुझसे नहीं उठा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रावण रात में चला गया धनुष के पास, धनुष को उठाने की कोशिश की, धनुष तो तिल भर भी नहीं हिला महाराज। उल्टी उस रावण की छोटी उंगली जो है, कन्नी उंगली, वो धनुष में ही उलझ गई। खूब कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं रही। इधर से घूमते घूमते बाणासुर आया। बाणासुर ने जैसे अर्धरात्रि में रावण को देखा, बाणासुर समझ गया कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। बाणासुर रावण के पास गया, रावण से पूछा, हे लंकाधिपति रावण, इस वक्त आप यहाँ, कोई समस्या हो तो हमें बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे। सज्जनों, बाणासुर बहुत बलशाली था, रावण तो कुछ भी नहीं लगता था उसके आगे। परे बाणासुर पूछ रहा है कि हे लंकाधिपति, कोई समस्या हो तो हमें बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन रावण बहुत अभिमानी और घमंडी था। रावण ने कह दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी संध्या कर रहा हूं, भगवान के भजन कर रहा हूं, शिव की।
ठीक है रावण, तू भजन कर रहा है ना, भजन कर, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर चक्कर काट के आ रहा हूं, अगर तू मुझे दोबारा यहीं दिखा, हे रावण, अगर तू मुझे दोबारा यहीं बैठा दिखा ना, तो तुझे उठाकर ऐसा फेंकूंगा कि तू लंका में भी नहीं दिखेगा। क्या कहा बाणासुर ने? ठीक है, तेरे भजन पूजा पाठ जो भी करना कर ले, मैं तुझे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वापस घूम कर आ रहा हूं इसी जगह। अगर तू मुझे वापस यही दिखाना, तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, ऐसा फेंकूंगा कि लंका में भी दिखाई नहीं देगा। बाणासुर आगे निकल गया। रावण ने खूब कोशिश की, हाथ नहीं निकला। अंत ये आया कि रावण खुद स्वयं अपने हाथ को काटने पर मजबूर हो गया। अपने हाथ को काटने वाला था कि उसे एक बात याद आई। मंदोदरी ने एक बात कही थी कि हे नाथी, किसी जगह मुसीबत आ जाए ना, अगर किसी जगह आपके इष्ट देवता भी काम नहीं आए, तो बस एक बार मेरे इष्ट देवताओं को याद कर लेना, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। रावण ने सोचा एक बार मंदोदरी के इष्ट देवताओं को भी तो याद करूं, जबकि रावण को पता नहीं था कि मंदोदरी के इष्ट देव कौन हैं। रावण ने मन ही मन आंखें बंद करके कहा कि हे मंदोदरी के इष्ट देव, आप आकर मेरी रक्षा करें, मेरी मदद करें। सज्जनों, वो हाथ ऐसे निकल गया जैसे ऐसा का ऐसे धरा हो। और जानते हो मंदोदरी के इष्ट देव कौन है? स्वयं नारायण, जो राम का स्वरूप है। यानी वहां भी राम ने ही मदद की। रावण को पता चल गया कि ये धनुष मुझसे नहीं उठेगा, रातों रात लंका पहुंच गया महाराज। सुबह सज्जनों, समय को देखते हुए हम राम कथा को आगे बढ़ाते लेकर चल रहे हैं। सुबह स्वयंवर हुआ, धनुष को उठाने वाले महापराक्रमी आए, किसी से वो धनुष नहीं उठा। फिर प्रभु श्री राम ने उस धनुष को उठाया और सीता को मारा। धनुष तो श्री राम जी ने उठाया था, लेकिन विवाह 3 और का हो गया। विवाह 3 और का हो गया। राम जी का विवाह राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह माफ करना, राम जी के बाद छोटे भाई भरत जी हैं। राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ, और लक्ष्मण जी का विवाह जानते हो किसके साथ हुआ? उर्मिला के, जो महासती थी, उनके साथ हुआ। और शत्रुघ्न का विवाह सुदकीर्ति से हुआ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। घर द्वार पर आए, द्वार पर आने के बाद आज मिथिला नगरिया निगाल सकिया, आज मिथिला नगरिया निगाल सकिया, चारों दुल्गा में बड़ी का कमाल सकिया, चारों दुल्गा में बड़ी का कमाल सकिया। आज मिथिला नगरिया निगाल सकिया, आज मिथिला
शीश मणि मोरिया कुंडल सोने कंगना शीश मणि मोरिया कुंडल सोने कंगना कारी कारी कजीरारी चुलमी नयनवा कारी कारी कजीरारी चुलमी नयनवा लाल चंदन इनके सोए देखो बाल सखिया लाल चंदन सोए इनके बाल सखिया चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़ी का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निकाल सखिया आज मिथिला नगरिया निकाल सखिया चारों दूल्हा में बड़ी का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़ी का कमाल सखिया बोली की गो बोले श्री रामचंद्र भगवान की सज्जनों, चारों भाइयों का विवाह हुआ। चारों भाई अवध में आए, बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ, मंगल गीत गाए गए। बड़े आनंद का उत्सव रहा प्रभु श्री राम का विवाह। थोड़े बहुत दिन बीते ही थे कि राजा दशरथ ने ढिंढोरा पिटवा दिया। क्या ढिंढोरा पिटवाया कि कल राम का राज्य अभिषेक होगा, कल राम राजा बनेंगे। महाराज ने ढिंढोरा पिटवा दिया। राम ने जब ये सुना दुखी हो गए। प्रजा ने जब ये सुना ना तो प्रजा खुशियां मनाने लगी, नाचने लगी, धूम मचाने लगी, लेकिन राम दुखी हो गए। अगर मेरा राज्य तिलक हो गया तो मेरी आगे की लीला कैसे संपन्न करूंगा? मैं तो यहीं उलझ जाऊंगा। राम उसी रात माता केकई के पास गए। जाकर देखा तो केकई के पास आनंदित होकर केकई झूम रही थी, नाच रही थी, बड़ी खुश हो रही थी केकई। कल मेरा राम राजा बनेगा, कल मेरा राम राजा बनेगा। बड़ी खुश हो रही थी, आनंद मना रही थी। जिसे राम गए, राम को देखकर केकई और खुश हो गई। मेरा राम राजा बन रहा है, मेरा राम राजा बन रहा है। दास दासियों को खजाने लुटा रही थी। कल मेरा राम राजा बनेगा, कल मेरा राम राजा बनेगा। पर राम कहने लगे कि माँ, वो समय आ गया है। जो वचन तूने मुझे बचपन में दिया था, वो समय आ गया है। के समझाने लगी, राम देख सब कितने खुश है, कितने आनंद ले रहे हैं। राम अगर मैं आज तुम्हारे पिता से कहूंगी तो कैसे कहूंगी? बोले मां मुझे नहीं पता। हाँ, तेरे 2 वरदान अभी बाकी है मेरे पिता के ऊपर। मां आप वरदान मांग लो, उसी में मेरा वनवास मांग लो। केकई की सारी खुशी उतर गई महाराज। इधर उत्सव मनाया जा रहा है, इधर रात्रि में केकई ने अपने आभूषण उतार दिए, काले कपड़े पहन लिए और कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ को बुलावा भेज दिया।
राजा दशरथ आए। राजा दशरथ ने देखा कि कैकेयी रूठी हुई है। दशरथ ने सोचा कि चलो मना लेते हैं, छोटी मोटी बात होगी, मना लेते हैं। दशरथ रानी के पास गए। रानी से पूछा, हे कैकेयी क्या हुआ? कैकेयी कहने लगी, महाराज मुझे मेरे वो 2 वरदान चाहिए। अरे बड़ी खुशी की बात है कैकेयी, मांग कौन से वरदान चाहिए? आज तो मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, कल मेरा राम राजा बनेगा। दशरथ जी भी बड़े खुश थे। कैकेयी से कहा कि कैकेयी मांग। कैकेयी मांगने लगी। सज्जनों ध्यान देना, कैकेयी मांग रही है वचन। कैकेयी कह रही है कि सुनहु प्राण प्रिय भावक जी का, देह हुए वर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावक जी का। हे नाथ, आप वचन दे रहे हो ना, सुनहु प्राण प्रिय भावक जी का। हे प्राण प्रिय, मेरे मन में पहला वचन तो ये भा रहा है कि कल जो राज तिलक होने वाला है ना, वो राज तिलक राम का नहीं, सुनहु प्राण प्रिय भावक जी का। देवहु एक वर भरत ही टीका। वो वर जो राज तिलक है, वो तिलक राम का नहीं, भरत का होना चाहिए। दशरथ जी का सारी खुशी। पर फिर दशरथ जी ने मन में थोड़ा हिम्मत बनाई कि राम भी मेरा बेटा है और दशरथ भी मेरा भरत भी मेरा बेटा है। राम की जगह भरत बन जाए तो क्या? लेकिन कैकेयी ने अभी मांगना बंद नहीं किया। सुनहु प्राण प्रिय भावक जी का, देवहु एक वर भरत ही टीका। मांगहु दूसर वर कर जोरी। मांगहु दूसर वर कर जोरी। सजनों पहले वचन में हाथ नहीं जोड़े मांग के कही, लेकिन जब दूसरा वचन मांगने लगी ना, तब महाराज दशरथ से कहने लगी कि महाराज मांगहु दूसर वर कर जोरी। जो दूसरा वरदान मांग रही हो ना, ये हाथ जोड़कर मांग रही है। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पहला वचन चाहे पूरा हो ना हो, लेकिन मेरा दूसरा वचन जरूर पूरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं हाथ जोड़कर विनती भी कर रही हूं। मांग के क्या है? कैकेयी कहने लगी कि तापस वेश विशेष उदासी। महाराज तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासे, तपस्वियों का वेश हो। राजा महाराजाओं का नहीं होना चाहिए, तपस्वियों का वेश होना चाहिए। तापस वेश विशेष उदासी। और जब वो जाए ना, तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मुझे दुखी करके जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा राम मुझसे अलग हो, लेकिन वो मुझे दुख देकर जा रहा है। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों का वेश हो, चेहरे पर विशेष उदासी हो। 14 वर्ष राम वनवासे, राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। सज्जनों आखिर में वही हुआ। दशरथ जी ने तो कह दिया था कि राम तोड़ दे इन वचनों को, तू मुझसे दूर मत जा। लेकिन राम जी ने पिता के वचनों की बात रखने के लिए नहीं माने। वो जाने लगे, साथ में लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए।
सीता जी भी तैयार हो गई। लक्ष्मण जी को एक मौका दिया कि लक्ष्मण जा अपनी धर्म पत्नी से मिलकर आ। लक्ष्मण जी गए, धर्म पत्नी से मिलने लगे। धर्म पत्नी अंदर जाकर पूजन की थाली लेकर आई। इतने में राम जी ने फिर आवाज लगा दी। लक्ष्मण जी ने वो आरती भी नहीं करवाई, विजय तिलक भी नहीं लगवाया और सीधा वन में चल दिए। उर्मिला ने बाहर आकर देखा कि मेरे पति तो जा चुके हैं। उर्मिला ने भी प्रण ले लिया कि जब तक मेरे पति 14 वर्ष के बाद जब तक मेरे पति वापस लौट कर नहीं आ जाते ना, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। वो आएंगे, आने के बाद मैं उनको विजय तिलक करूंगी, आरती उतारूंगी, उसी के बाद मैं यहाँ से एक कदम भी उठाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। 14 वर्ष तक ही उर्मिला एक ही जगह खड़ी रही महाराज। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों वनवास चल पड़े। वन चले रघुराई, संग में सीता माई। वन चले राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। बन चले राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। राम चलत गे, पीछे लक्ष्मण बाई। आगे आगे राम चलत गे, पीछे लक्ष्मण बाई। बीच बीच में चले जानकी, लक्ष्मण की बोझाई।
जाई। सीता बिना मेरी सुनी रसोया, कौन करे चतुराई। बन चले राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सजनों, सजनों, राम जी तो चले गए, लेकिन जिस दिन से राम जी वन में गए हैं ना, दशरथ जी तो उसी दिन से उठे ही नहीं। माताओं शांति रखें, सही बताओ। देखो माता जी कितनी मस्त हो रही, उनको पता ही नहीं है कि सब उनकी तरफ देख रहे हैं। देखो 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 माता जी, हम भी बैठे हैं यहीं पे, हम सब यहीं पे बैठे हुए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, जिस दिन से राम वनवास गए ना, दशरथ जी उठे ही नहीं। जैसे दशरथ जी की कमर टूट गई है, बुढ़ापे का सहारा। राम राम करते रहे दशरथ जी। आज दशरथ जी को 6 दिन हो गए राम से दूर हुए, राम को बन गए 6 दिन हो गए। आज दशरथ जी ने कौशल्या को बुलाया। हे कौशल्या, कौशल्या जी दौड़ कर आई, दशरथ जी को संभाला। हे कौशल्या, अब जीना मुश्किल है, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। हे कौशल्या, ये निगोड़े प्राण तो उसी दिन निकल जाने चाहिए थे जिस दिन राम मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ कौशल्या, मेरे जाने के बाद मेरी 2 बातों को याद रखना। हे कौशल्या, मेरा राम वनवास रूपी आंधी है। हे कौशल्या, मेरा राम वनवास रूपी आंधी है और मेरा भरत रघुकुल का दीपक है। हे कौशल्या, ये याद रखना कि वनवास रूपी आंधी रघुकुल के दीपक को बुझो ना दे। इस बात का ख्याल रखना। और दूसरी बात, मेरे मरने के बाद भी ये कैकेयी मेरे मृत देह को हाथ ना लगा दे। मेरे मरने के बाद भी ये कैकेयी मेरे मरे हुए शरीर को छू भी ना ले। इस बात का ख्याल रखना। दशरथ जी कह रहे थे कि कौशल्या जी दशरथ जी को छोड़कर कहीं चली गई। दशरथ जी राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि विरह गया हूं, राव गया हूं सुरधाम। सजनों, दशरथ जी ने अपना मुख मोड़ लिया और राम 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 कहते कहते अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया।
जैसे शरीर छोड़ा महाराज दशरथ जी का शरीर ठंडा हो गया। कौशल्या दौड़ कर आई। कौशल्या ने सोचा महाराज को मूर्छा आई होगी। कौशल्या दौड़ कर आई, महाराज की गर्दन संभाली तो गर्दन भी रुड़क गई। महाराज हाथ संभाला तो हाथ भी नीचे गिर गया। सांस संभाली तो सांस नहीं थी। कौशल्या पचाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। कौशल्या पचाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ी। सुमित्रा दौड़ कर आई, बहन क्या हुआ? कौशल्या कहने लगी, हे बहन, आज सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो गया। महाराज नहीं रहे। सुमित्रा भी पचाड़ खा खा के रोने लग गई है। महाराज जब कोई दुख होता है ना उसमें इंसान रोता है, लेकिन जब महादुख हो तो उसमें इंसान के आंसू भी खत्म हो जाते हैं। अवधवासियों को एक दुख तो पहले ही था कि राम उनको छोड़कर चले गए, लेकिन जैसे अवधवासियों ने ये सुना कि महाराज भी नहीं रहे, उनकी आंखों से आंसू ही खत्म हो गए। महाराज सभी रोने लग गए। वशिष्ठ भी आए, विश्वामित्र जी भी आए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हाय रघुपति प्राण प्यारे, बड़ी जल्दी कर गए। जान हे दशरथ, जीवन का फल तो तूने पाया, हे दशरथ जन्म मरण फल तुमने पाया। कैसे? जियत राम विदु पदम निहारा, जीते जीत राम को निहारते रहे। जब तक जिए तब तक राम को निहारते रहे। जियत राम विदु पदम निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। जब तक जिए ना तब तक तो राम को देखते रहे और राम विरह करके उसका बहाना करके चले गए। वशिष्ठ जी ने कौशल्या जी से पूछा कि देवी, यहाँ चारों भाई नहीं हैं, राम लक्ष्मण वन में हैं और भरत शत्रुघ्न नाना जी के यहाँ पर हैं। आप कहो तो राम लक्ष्मण को बुला दूं, आप कहो तो भरत शत्रुघ्न को बुला दूं। कौशल्या जी ने साफ मना कर दिया, राम और लक्ष्मण को नहीं बुलाया जाए। बुलाना ही होना तो भरत शत्रुघ्न को बुलाओ। सजनों, भरत शत्रुघ्न को बुलाया गया। भरत शत्रुघ्न जैसे आए, उन्होंने देखा कि पूरा राज्य, पूरे अवधवासियों ने उनके लिए मुख मोड़ रखा है, उनकी तरफ कोई देखना तक नहीं चाहता। भरत जी जैसे अवध अयोध्या में प्रवेश किया, मंथरा दौड़ कर आई। शत्रुघ्न जी से तो कह दिया कि बेटा तुझे तेरी मां ने याद किया। शत्रुघ्न जी को तो उधर भेज दिया और मंथरा भरत जी को के कक्ष में ले आई। के कक्ष में लाते ही जैसे के ने दरवाजा खोला आरती के लिए, भरत जी ने जैसे मां केकई को बिना आभूषणों के और सफेद वस्त्र में देखा ना, एकदम भरत जी टूट गए। मां ये क्या पहन रखा है, इसे खोलो, ये अच्छी लगती है आप पर, आप आभूषण पहनो, आप ये सफेद वस्त्र। मां क्या हुआ, ये अवध इतना शांत क्यों है, बताओ मुझे क्या हुआ। के कहने लगी कि तात बात में सकल समारी, हे मंत्रा सहाय विचारी।
हे मंत्रा सहाय विचारी, हे तात चिंता मत करो, मैंने सारी बात संभाल ली है, संभाल ली मैंने सारी बात, चिंता मत करो। ये जो मंत्रा है ना, इसने मेरा साथ दिया। पर माँ हुआ क्या? बोले चिंता मत कर बेटा, आपने सारी बात संभाल ली, बस थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। क्या हुआ? बोले बेटा इस बात संभालने के चक्कर में तुम्हारे जो पिता है ना, वो परलोक गमन हो गए। जैसे महाराज दशरथ ने सुना कि पिताजी का परलोक गमन हो गया, दशरथ जी जो भरत जी है वो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तात 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 कहते कहते बार बार जमीन पर गिर रहे हैं भरत जी। पिताजी 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 कहते हुए बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला। भरत जी ने पूछा कि माँ बेचारे भैया का क्या हाल हो रहा होगा, कहाँ है मेरे भाई राम? के कहने लगी बेटा ये उसी की तो वजह से हुआ। राम को मैंने 14 वर्ष का वनवास दिया, राम वनवास में गया, उसी वजह से तेरे पिताजी चल बसे। सज्जनों भरत जी को पहले तो दुख था पिता का, अब जैसे ही भैया राम का सुना ना कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, भरत जी की आंखों में से आंसू समाप्त हो गए। जब महादुख होता है तब इंसान रोता नहीं है। आज दशरथ जी की आंखों में से भी आंसू समाप्त हो गए। भरत जी कहने रहे कि माँ ओ मैया तेने ओ घटीली तेने ओ काटानी मन में राम सिया बीज दयेरी मन में राम सिया बीज दयेरी मन में। मैया तेने हकीली तेने मतवाली तेने काटाने मन में राम सिया बीज दयेरी मन में राम सिया बीज दयेरी मन में। जब की बरती तेरों की जागायो, जब की बरती तेरों की जागायो, अपनी करनी देख लजागायो, अपनों पद तेने आप गवायो, अपनों पद तेने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया बीज दयेरी वन में। दीवानी तेने हठीली तेने काटाने मन में राम सिया बीज दयेरी वन में राम सिया बीज दयेरी वन में।
सुकुमारी संग दो भैया, सिए सुकुमारी संग दो भैया, कावत होएंगे विगत होएंगे, तीनों नैनन में राम सिया तेज दयेरी वन में। हठीली तूने मैयारी तूने, हठीली तूने काठारी मन में, राम सिया भेज दयेरी वन में, राम सिया बेज दयेरी वन में। कौसल्या की छिन गई पानी, कौसल्या की छिन गई पानी, रोजना सकी उर्मिल की बागानी, के कई तू बस एक ही रानी, के कई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दयेरी मन में। दीवानी तेरे हठीली तेरे, दीवानी तेरे काटानी मन में, राम सिया भेज दयेरी मन में, राम सिया भेज दयेरी मन में, राम सिया भेज दयेरी मन में। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, भरत जी माँ के कैसे कहते हैं कि मैया जो पे कुमति रही अति तो ही, तो जन्मत काहे न मारे हूँ मोही। हे मैया, अगर ऐसी कुमति तेरी पहले से ही थी ना, तो जन्म लेते मुझे मार क्यों नहीं दिया। सज्जनों, बहुत सारा संवाद हुआ कैकेयी और भरत जी का। समय को देखते हुए देखा जाए तो आरती का समय हो गया है। एक काम करें, भगवान को सुबह बुलाते हैं। नहीं बुलाएंगे तो अभी वैसे मजाक कर रहा हूं। सज्जनों, बहुत बड़ा संवाद हुआ। आखिर में दशरथ जी के शरीर को अंतिम संस्कार करवाया गया। इधर प्रभु का मिलन निशान रात से हुआ। प्रभु पंचवटी में पधारे, उससे पहले भरत जी का मिलन, भरत जी राम जी को मनाने के लिए गए, पंचवटी में पधारे, शूर्पणखा से मिलना हुआ। शूर्पणखा उसके बाद खरदूषण भाइयों को लेकर आई, उनका वध किया। शूर्पणखा रावण के पास पहुंची, रावण को समाचार सुनाया। रावण ने मारीची को भेजा, मारीची आया, राम जी उनके पीछे गए, सीता जी का हरण हुआ। सीता जी का हरण करके रावण ले आया। राम जी ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पहुंचे। हनुमान जी से भेंट हुई, सुग्रीव से भेंट हुई, बाली का वध किया, आगे बढ़े, सीता खोज में निकले। हनुमान जी ने
समुद्र पार किया, लंका में पहुंचे, लंका दहन किया, वापस आए, राम जी को सारी बात बताई, राम से तो पुल बनाया, सभी वानर चढ़कर सागर पार किया, लंका पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद कुंभकर्ण का वध हुआ, अनेकों राक्षसों का वध हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, राम लक्ष्मण को नाग पास से बांधा गया, मेघनाथ का उद्धार किया, और उसके बाद रावण का भी उद्धार किया। रावण का उद्धार करने के बाद विभीषण जी का राज्याभिषेक किया, राम जी वापस पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या पधारे और राम जी का राज तिलक हो गया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय गो। ये रामायण पूरी हो गई महाराज, सब कुछ हुआ, पर रावण ने अंतिम में एक बात कही थी, जो खास बात थी वही बता रहा हूं। रावण ने राम से कहा था कि हे राम, जितनी शक्ति तेरे पास है ना, उतनी मेरे पास भी थी। हे राम, जितनी शक्तियां तेरे पास है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरे पास थी। जितनी सेना तेरे पास है, उससे कहीं ज्यादा सेना मेरे पास थी। जितना बल तुझ में है, उससे कहीं ज्यादा बल मुझ में था। जितना शिव भक्त तू है, राम जी भी शिव भक्त थे। रावण कहता है कि जितना शिव भक्त तू है राम, उससे कहीं ज्यादा मैं था। मैंने तो अपने मस्तक तक उतार कर चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मैं तुझसे हार गया। पता है क्यों? जानता है राम क्यों? क्योंकि राम, तेरे पास तेरा भाई था और मेरे पास मेरा भाई नहीं था, इसलिए मैं हार गया। आज आप लोगों के लिए ले रहा हूं इस बात को मैं। अगर आप लोगों का संगठन रहा, भाई भाई के साथ रहा, तो कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। महाराज इस बात पे ताली तो बजा दो। नींद भी आने लगी होगी तो ताली इसलिए बजवाई मैंने, मेरी बारी पे नहीं बजवाई महाराज। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद हम सब कृष्ण जन्मोत्सव के साथ चलेंगे। कुछ पलों में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। आइए एक छोटा सा भजन, फिर हम चंद्रवंश का निरूपण करेंगे। महाराज यदु हुए, जिससे इस वंश का नाम यदुवंश पड़ गया। इसी वंश में आगे चलकर देवमीन नाम का एक राजा हुआ और देवमीन के दो पत्नियां थी। दोनों पत्नियों के पुत्र हुए, जिनका नाम अर्जन्य और पर्जन्य था। सजनों, अर्जन्य के घर पर 9 पुत्र हुए, जिसे हम नवनंदन कहते हैं। और पर्जन्य के घर पर सूरसेन महाराज जो है, उनका जन्म हुआ।